तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरिस और आज मैं आपके लिए विक्टोरिस का VXI मॉडल पेश कर रहा हूँ। विक्टोरिस का VXI मॉडल सबसे ज़्यादा वेल फॉर मनी मॉडल सामने आ रहा है। इसमें ना काम के सारे फंक्शन फीचर मुझे दिख रहे हैं और उसके अलावा जो इसकी ऑन रोड प्राइस है ना वो आपके सामने पेश करेंगे। विक्टोरिस की पूरी लाइनअप जिसमें आपको 36 मॉडल मिलते हैं और टोटल 6 वेरिएंट आपको यहाँ पर दिखेंगे। किस तरीके से क्या फीचर फंक्शन प्राइसिंग है ना आपके सामने पेश करूँगा। जो VXI मॉडल आप लेने का विचार कर रहे हैं इसमें पेट्रोल के साथ अगर आप जाते हैं जिसमें आपको पेट्रोल मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा। प्राइसिंग है यहाँ पर 11.79 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। ऑन रोड क्या प्राइस है वो सब देखने वाले हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप पेट्रोल के साथ जा रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिक लेने का भी ऑप्शन VXI से मिलता है और साथ ही साथ जो VXI मॉडल है विक्टोरिस के लाइनअप में आपको हाइब्रिड का ऑप्शन देना शुरू करती है। और आज मैं नोएडा के अंदर हूँ और यहाँ ना आज ही आखिरी दिन है जहाँ पर हाइब्रिड में आपको 0% टैक्स मिल रहा है। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे, लेकिन अभी अगर आज आप इस गाड़ी को लेते हैं तो आपको 0% टैक्स पड़ता है हाइब्रिड कार में। और उसके साथ ही यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑप्शन मिल ही रहा है, CNG का ऑप्शन मिलता ही है और ये आपके सामने इसका पेट्रोल अवतार है। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको VXI के साथ मिलते हैं। साथ ही साथ आपको इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा दिख जाता है, उसके साथ ही क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, TPMS का ऑप्शन है, उसके साथ ही रूफ रेल। बहुत ही ऐसा ऑप्शन है कि आप इस गाड़ी को अगर लेते हैं तो आपको कोई भी मॉडिफिकेशन और ऐसा ना कुछ एक्सेसरी ऐसा कुछ बाहर से नहीं कराना पड़ेगा। सब कुछ मारुति ने इसमें पैक दिया है। जो RVM है वो भी फोल्डेबल दिखेंगे। तो फ्रंट लुक से सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हेडलैम्प्स है ये आपको फुल ऑन हेलोजन के साथ मिलेंगे जो कि प्रोजेक्टर के साथ है। आपने जो LXI वेरिएंट है उसमें भी ये चीज़ देखी थी। बाकी फ्रंट का लुक काफ़ी शानदार आपको मिलेगा। जो वाइट शेड है यहाँ पर आर्कटिक वाइट आपके सामने है। ये देखेंगे इसका अटर्नल ब्लू कलर ऑप्शन जो कि इसका टॉप मॉडल है। इसका अलग स्टेटमेंट है, लेकिन जो यहाँ पर इसका एक VXI अवतार में वाइट शेड है ना बहुत प्यारा लगेगा। अच्छी बात यह है कि बेस मॉडल ले या फिर टॉप मॉडल ले आपको टायर्स का साइज़ बिल्कुल सेम मिलता है, जिसका साइज़ आप देखेंगे 215/60 रेडियल 17। अगर इसका ओवरऑल डायमेंशन देखें तो 4360 mm के साथ ये अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा बड़ी मिड साइज SUV सामने आ रही है। उसके साथ ही 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो कि क्रेटा सेल्टॉस इन सबसे ज़्यादा है। उसके साथ ही जो बूट स्पेस है यहाँ पर 439 लीटर्स के साथ ये गाड़ी में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो आप कहेंगे यार अर्षित भाई इतनी तारीफ़ कर रहे हो, क्या बातचीत है। तो देखते हैं क्या है VXI में खास। और ये जो सारी प्राइसिंग है ना वो बैठ के आपको दिखाता हूँ किसकी क्या ऑन रोड प्राइस है। और अगर आप इसे हल्द्वानी से देख रहे हैं, रुद्रपुर से देख रहे हैं, अल्मोड़ा से देख रहे हैं या फिर दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा कहीं से भी देख रहे हैं, आपको सबकी प्राइसिंग में शेयर कर दूंगा। तो फ्रंट लुक से ऐसा कोई ज़्यादा नहीं है, 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता है। उसके साथ ही गाड़ी को ख़राब रास्तों में अगर आप ले जाएंगे तो यहाँ पर जो इसका अप्रोच एंगल है काफ़ी सही है। उसके साथ ही जो इसका व्हील आर्च आप देखेंगे तो व्हील आर्च भी ठीक लगेगा आपको। ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि कम है, ट्रैवल काफ़ी सही ट्रैवल है। जो चैसी का पार्ट है उसमें देखिए सीलेंट है, यहाँ पर क्लैडिंग का पार्ट है, सस्पेंशन देखेंगे। और ये इसका फ्रंट में आपको एक जो व्हील साइज़ है काफ़ी प्यारा, जिसमें जो व्हील कवर है कंपनी देती है। ब्लैक आपको रिम मिलेगा, फ्रंट डिस्क है, रियर में भी डिस्क मिलता है, तो काफ़ी अच्छी चीज़। क्लैडिंग का पार्ट काफ़ी शानदार, गाड़ी का जो ये पूरा अपना एक लुक आता है ना बहुत बड़ा सा लुक है। और ये जो RVM है ये फोल्डेबल मिलेगा इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स के साथ। अब जो बेस मॉडल है ना वैसे ही वो अपने साथ बहुत फंक्शन दे चुका है आपको, सारी चीज़ आपने देखी। उसके साथ ही ये देख रहे रिक्वेस्ट बटन भी यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो ये सही चीज़ है। हाँ ये है कि की फॉब सब में सेम है, LXI से लेके ZXI प्लस सब कुछ सिमिलर ही है। सिर्फ उसमें जो एक अंतर आता है पावर टेलगेट का, लेकिन जो ओवरऑल गाड़ी का अपना खुद का पैकेज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ से आप देखेंगे जो विक्टोरिस का रियर का लुक है ना जो कि सच में बहुत प्यारा लगता है। ये आप देख रहे हैं इसका VXI वेरिएंट, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका ZXI प्लस अवतार। अगर आप वहाँ देखें ना जो रियर का स्टेटमेंट है, पीछे जो आपको कनेक्टेड टेल लैम्प मिल रहे हैं और जो VXI है सिमिलर मिलेंगी, बहुत प्यारा लुक आता है। और यही चीज़ मतलब एक सिग्नेचर एलिमेंट बना है इसके लिए और बहुत सही। जो स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग आप देख रहे हैं, जो इसमें इंजन मिलता है माइल्ड हाइब्रिड इंजन जो कि 1500 सीसी कैपेसिटी में है। काफ़ी लोग थोड़ा निराश है कि अगर हम कैंटीन से लेना चाहते हैं गाड़ी को और वहाँ पर 1.2 लीटर की ही हमारी लिमिट है पेट्रोल इंजन के साथ जाने के लिए, तो हम विक्टोरिस नहीं ले पा रहे, तो उसके लिए तो कुछ नहीं कह पाऊँगा। लेकिन अगर कोई वैसे ओपनली ले रहा है तो उसके पास है ऑप्शन कि भाई वो थोड़ा 1.5 लीटर पेट्रोल के साथ जाके 103 HP और 139 Nm टॉर्क के साथ होते हुए भी अच्छा माइलेज जो कि काफ़ी अच्छा है 21 kmpl के रेंज में एवरेज यहाँ पर जो मारुति क्लेम कर रही है वो दिखता है। और रियल लाइफ में 18 to 19 kmpl का माइलेज रहता है। बाकी जो VXI में पीछे कैमरा है वो एड ऑन है, वो आप देख पाएंगे। और विक्टोरिस की काफ़ी शानदार बैजिंग, पीछे आपको वॉशर वाइपर नहीं दिखेगा लेकिन डिफॉगर दिखेगा, आप रूफ रेल ये सब चीज़ देख सकते हैं। शार्क फिन एंटीना है और ये सब चीज़ें देखेंगे ना बहुत सही लगेगी। गाड़ी का जो अपना करैक्टर है ना प्यारा सा लगेगा। फिट ऑफ फिनिश मारुति ने सबसे मतलब एक सही काम किया है यहाँ पर। पूरे लाइनअप को देखेंगे ना, इनकी पीछे देखेंगे डिस्क ब्रेक का आपको कैलिपर दिख रहा होगा और ओवरऑल ठीक सा मामला यहाँ बैठाया गया है। तो प्राइसिंग एक बार वैसे देख लेते हैं तो क्या प्राइसिंग ना शुरुआत में थोड़ा कंक्लूजन देने में आसान रहता है। तो VXI में हमें भी तो नॉर्मल पेट्रोल मैनुअल के साथ है तो 11,80,000 रुपये एक्स शोरूम है।
अब यहाँ पर ना नोएडा में आज हमें तो 28,000 की किट भी ऐड की गई है, तो उससे जो ऑन रोड प्राइस आ रही है 13,95,000 आ रही है। यहाँ पर जो टैक्स है ये 11% पड़ता है, जो भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर होती है, सेस और वो सब जोड़ के थोड़ा और बढ़ेगा। लेकिन फिर भी देखिए, जहाँ पर हरियाणा में थोड़ा कम टैक्स है, उत्तराखंड में थोड़ा और कम टैक्स है, दिल्ली में अलग मामला है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट करिए, मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा। बाकी LXi में देखिए तो 10.49 की प्राइसिंग है। अगर आप VXi में और ऑप्शन देखिए ऑटोमेटिक की, 13.35 लाख रुपीज़ में आपको ऑटोमेटिक भी है इसका, 1575 की ऑन रोड यहाँ दिखाई गई है और यहाँ पर 1395 की ये है ऑन रोड। और क्या ऑप्शन है, आपको हाइब्रिड का भी ऑप्शन मिलेगा जो कि बेस मॉडल रहेगा हाइब्रिड के लिए, तो 16.37 लाख रुपीज़ में आपको VXi में ये ऑप्शन दिख रहा है। और अगर आप ऑन रोड देखें तो 17.41 लाख रुपीज़ में ये ऑप्शन दिख रहा है। बाकी एक और चीज़ मैंने नोट कराई है यहाँ पर कि जो बूट स्पेस की वैल्यू है ना, पेट्रोल और स्मार्ट हाइब्रिड के साथ आप देखें तो 439 लीटर्स की वैल्यू आपको दिखेगी, CNG के साथ आपको 361 लीटर की बूट स्पेस की वैल्यू है, और यहाँ पर 321 लीटर की हाइब्रिड की वैल्यू आपको दिखेगी बूट स्पेस की। किस प्रकार है देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बूट स्पेस है मेंशन करा है 439 लीटर्स का, सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट स्पेस और काफ़ी फ्लैट आउट है। काफ़ी लोग इसमें 7 सीटर मांगेंगे काफ़ी जल्द, लेकिन वो मारुति के ऊपर है क्या लॉन्च किया जाएगा। लेकिन अभी जो बूट है काफ़ी अच्छा स्पेस दे रहा है और इस तरीके का अपर्चर है। पीछे देखेंगे आपको क्लैडिंग का पार्ट है, अगर आप थोड़ा नीचे देखें चैसी एलिमेंट और उन सब चीज़ों को, क्योंकि इसमें अंडर बॉडी आपको CNG का ऑप्शन मिल रहा है, LXi में भी मिलेगा, VXi में मिलेगा और ऊपर वेरिएंट जितने भी है। अगर आप CNG की ओर देखें ना तो यहाँ पर मेंशन किया है नीचे, तो ZXi तक आपको CNG के ऑप्शन दिखते हैं, यहाँ पर प्लेस किया गया इसकी प्राइसिंग और वो सब चीज़ें। तो यहाँ पर अंडर बॉडी जो भी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं। इसमें पेट्रोल है क्योंकि, तो टैंक नहीं दिखेगा, CNG में ही दिखा पाऊँगा। और यहाँ पर फ्लैट बूट के नीचे आपको क्या स्पेस मिलता है देखते हैं। ऐसा कुछ स्पेस है जहाँ पर आपको जो टायर रिपेयर किट है वो दिखेगी, जैक दिखेगा और कुछ और चीज़ें दिखेंगी। इसमें अभी जो स्पेयर व्हील है वो नहीं ऑफर किया गया, वो एक्सेसरी में आएगा, उसकी वीडियो अलग से बना देंगे, लेकिन वो काफ़ी जल्द आने वाला है। बाकी 60-40 का ऑप्शन है, पार्शियल सेल्फ है, और ओवरऑल जो मैनेजमेंट है ना काफ़ी सही लगेगा, बॉडी काफ़ी सॉलिड लगेगी। और ओवरऑल जो भारत अनकैप और ग्लोबल अनकैप ने मिलकर इस गाड़ी को 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग दी है, ओवरऑल एक रेपुटेशन भरा हुआ है इसकी ओर ना, अपना एक चार्म आता है कि भाई मारुति ने एक सेफ कार यहाँ पर पेश करी है। उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ आप देखेंगे ना, किस प्रकार से किस वेरिएंट में क्या क्या फीचर फंक्शन है। तो LXi में आप देखते हैं कि आपको स्मार्ट की का ऑप्शन मिलता है, पुश बटन स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, ऑटोमेटिक एसी वहीं से है, रियर में AC वेंट, आपको टेलीस्कोपिक और टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, स्टीयरिंग में सारी चीज़ें आप देखते हैं ना, बहुत काम के फंक्शन है। लेकिन जो VXi है यहाँ पर रियर में आपको USB चार्जर के ऑप्शन है, कैबिन फिल्टर में आपको पार्टिकुलेट मैटर 2.5 को फिल्टर करने का फिल्टर मिलता है, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM है, उसके साथ ही क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन है, पैडल शिफ्टर का ऑप्शन है, आपको देखेंगे इंजन ड्राइव मोड्स मिलते हैं स्मार्ट हाइब्रिड के साथ, आपको पार्किंग ब्रेक मिल जाएगा इसके ऑटोमेटिक अवतार में, ब्रेक होल्ड का ऑप्शन है, रिवर्स पार्किंग कैमरा है, TPMS का ऑप्शन है, सुजुकी कनेक्ट आता है, 2 स्पीकर इसके बेस मॉडल में भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 2 ट्विटर्स और ऐड होते हैं। अगर आप हाइब्रिड के साथ जाएंगे तो 10.25 इंच की स्क्रीन वहाँ पर दिखती है, डायनामिक कनेक्टेड, पीछे टेल लैम्प आपने देखे वो है, रूफ रेल है और सीट्स को हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन दिखता है। तो देखते हैं सब चीज़ों को अंदर चल के, और ये प्राइसिंग और ये फीचर फंक्शन आपने समझ ही लिए होंगे। आज मैं नोएडा में हूँ क्योंकि हाइब्रिड का ना यहाँ पर आज एक ऐसा चाम दिख रहा है लोगों की, 0% टैक्स का आज आखिरी ही दिन है, फिर देखते हैं कि कोर्ट क्या यहाँ पर ऑर्डर देता है और क्या कुछ बाद में कस्टमर्स को फ़ायदा मिल पाता है। बाकी यहाँ पर लाइनअप काफ़ी सही है, ब्रेजा में ऑफ़र थे लेकिन थोड़े कम हो गए, अब जो विक्टोरियस है वही थोड़ा सा ना ज़्यादा चलन में आ रही है, वो अलग सा मामला है। हम चलते हैं इसके इंटीरियर्स की ओर और वहाँ पर समझाते हैं आपको किस प्रकार के कैसे कुछ इंटीरियर्स मिलते हैं। जो VXi है, LXi है, सब में आप देखेंगे लगभग सिमिलर आपको इंटीरियर्स मिलेंगे, जिसमें आपको पुश बटन स्टार्ट है, काफ़ी शानदार एक प्रीमियम इंटीरियर्स रखे गए हैं, और अंदर जो पूरा लेआउट है ना फैब्रिक के साथ ये सब चीज़ें दी गई है। मैनुअल का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको जो क्लच है वो दिखेगा, डेड पेडल दिख जाएगा प्रॉपर, उसके साथ ही 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है, 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक भी है जो कि 1.5 लाख रुपये एक शोरूम पे महंगा है। और यहाँ पर देखेंगे एक मटेरियल सिलेक्शन यूज़ किया गया है, बेज का ऑप्शन दिया गया, फैब्रिक है, किस तरीके से ये स्पेस है, पावर विंडो के सारे कंट्रोल, ORVM को फोल्ड करने का ऑप्शन, और ये पियानो ब्लैक के एलिमेंट दिए गए हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपके सामने है आपकी विक्टोरियस VXi की जिसमें आपको लॉक अनलॉक का फंक्शन है, सुजुकी का लोगो है, और इसको किस तरीके से ना ये आपके सामने यहाँ पर आ जाती है, जिसमें देखेंगे जो ORVM है ये फोल्डेबल फंक्शन के साथ आते हैं, और 1 टच डाउन का फंक्शन मिलता है इसके इस मिरर में, 1 टच अप का भी फंक्शन है, बाकी सारे जो है वो आपको कंटिन्यूसली लॉन्ग प्रेस करके ही रखने होंगे। उसके अलावा अंदर चलते हैं किस प्रकार से क्या है। मेरा अगर आप रेफरेंस में देखें तो गाड़ी कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, काफ़ी सही लगेगी आपको।
VXI ना वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है उन लोगों के लिए जिनको बाहर से कुछ भी नहीं कराना है, कैमरा वैमरा सब कुछ इसमें दिया गया, क्रूज़ कंट्रोल, जिन्हें हाईवे में ज़्यादा चलना है तो वो सब चीज़ें हैं, थोड़ा लेदरेट और वो सब चीज़ें तो मिस आउट रहेगी ही, और ये सब चीज़ रहा। फिर बाकी हाइट एडजस्टेबल फंक्शन भी आया है LXI के मुकाबले। आप यहाँ पर देखिए ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करने का ऑप्शन है, आइडल स्टार्ट स्टॉप को ऑफ करने का ऑप्शन है। यहाँ पर आप देखिए कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं। अब मैं इसमें बैठ जाता हूँ आपके लिए और आपको सीधे इसके ले चलते हैं कंसोल की ओर। तो यहाँ पर देखेंगे इसका ड्राइवर क्लस्टर किस प्रकार से दिखता है आपको। यहाँ पर आपके सामने ऐसी चीज़ें आ जाती है। मेन है कि आगे का जो इसका पूरा व्यू फ्रंट है ना, एक ऊंची गाड़ी बनाई गई है। इसके लॉन्च से ही हम कह रहे हैं कि 3 सितंबर 2025 को जब हमने इस गाड़ी को पहली बार देखा कि गाड़ी दिखती है कि बड़ी सी ऊंची सी, और एक 10.5 लाख रुपए वाली वैल्यू जो एक्स-शोरूम में दिखा रही है, लोगों को वैल्यू फॉर मनी ये लग रही है। थोड़ा सा ये है कि आगे जो हेडरूम का मामला है, लोग चाहते हैं कि थोड़ा और मिले, पीछे भी चाहते हैं कि थोड़ा और मिले, तो वो तो क्योंकि डिज़ाइन इसका एक मॉडर्न फ्रंट में गया था वो पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन ओवरऑल अंदर जो स्पेस है काफ़ी सही है। आप देख भी रहे होंगे कि विक्टोरियस के लिए एक अलग सा क्रेज़ हो गया आजकल, वो होना भी चाहिए क्योंकि सेफ गाड़ी है, एक अफोर्डेबल फ्रंट में आई है और उसके साथ ही रिलायबल है, मारुति की तरफ से है, और माइलेज और वो सब चीज़ों में भी फिट बैठती है। ये भी चीज़ देखेंगे ठीक ठाक है। और इसमें भी टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन, आपको सीट बेल्ट और उसके फंक्शन दिखाने के लिए मैं कुछ ऐसे ऐसे फंक्शन करता हूँ। फ्यूल इकोनॉमी ये सब कुछ ना सेम है मतलब यहाँ पर। और यहाँ पर 7 इंच की जो स्क्रीन है वो आपको दिख जाएगी किस हिसाब से आप इसका जो रिवर्स पार्किंग कैमरा लगाते हैं, तो ये इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा दिखता है। ये आपको डायनेमिक गाइडलाइंस नहीं मिलती है, ये बेसिक मिलने वाली है। तो ये आप मतलब स्टीयरिंग से नहीं है कंट्रोल होगी, बस आपको स्टेट एक दिखा रही है किस प्रकार से है। और उसके अलावा होम में जाएंगे तो बेसिक सारे फंक्शन हो जाते हैं। क्लच, गियर बॉक्स बहुत शानदार, सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा, और एक शॉर्ट आपको फीलिंग देता है। ठीक है, हैंड ब्रेक आपको दिखेगा, उसके साथ ही यहाँ पर कुछ स्पेस, 12 वोल्ट का सॉकेट, आपको एक USB का ऑप्शन है, कुछ स्पेस यहाँ है। ऑटोमेटिक AC आपको बेस मॉडल से ही मिल जाता है। बाकी इस और देखेंगे आपको प्लास्टिक थोड़ा सा ऐसा मिलने वाला है, बाकी ऊपर देखेंगे थोड़ा टेक्सचर में मिलेगा। ये स्पेस इसका ग्लव बॉक्स में मिलता है, एक आपको एक ग्लॉसी फिनिश के साथ दी गई है। कुल मिला के ना अंदर का इंटीरियर वॉल्यूम स्पेस कुछ ऐसा है। देखिए प्राइस लिस्ट हमें एक और मिल चुकी है, तो मारुति की जो प्राइसिंग है ना वो यहाँ पर आपके सामने अगेन पेश करें। कैसी प्राइसिंग आई है? प्राइसिंग है विक्टोरियस LXI की है 10.49 लाख रुपीज़, जो कि आपको 12.46 यहाँ पर कॉस्ट कर रही है, जिसमें 28,000 रुपये की किट ऐड करी गई है। तो वो आपके विल के ऊपर है, लेना है नहीं लेना है, और आप देख सकते हैं। बाकी 11.79 लाख रुपीज़ में इसका VXI जिसमें बैठे हुए ये है 13.95। इसमें भी अगर आप 30,000 कम करें तो लगभग ये गाड़ी 13,60,000 रुपये ऑन रोड कॉस्ट करती है नोएडा में, और उत्तराखंड में थोड़ा और कम करेगी, हरियाणा में और ज़्यादा कम करेगी, दिल्ली में इसके आजू बाजू करेगी। तो ये फ़ायदा है, मतलब टैक्सेस वाले स्टेट में थोड़ा अलग अलग ही मामला है। तो ये सारा गुणगान मैंने करा है इस गाड़ी में क्या कुछ मिल रहा है। और ये जो आपके सारे टच पॉइंट्स हैं ना बढ़िया तरीके से बनाए गए। एक स्लाइडेबल आपको आर्मरेस्ट भी इसके अंदर मिलती हुई दिखेगी। आप चलते हैं फिर इसके सेकंड सीट में, और एक नज़र आपको इसके इंजन बे पे दिखा देते हैं कि जो मारुति का K15C सीरीज़ का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 4 सिलेंडर लेआउट में है, 103 हॉर्स पावर बनाता है, 139 Nm का टॉर्क बनाता है। बहुत सही तरीके से ना एक ऐसी वैल्यू देता है सेगमेंट में जहाँ पर माइलेज, रिलायबिलिटी और जो NVS लेवल्स है सब कुछ एक बैलेंस होकर चलते हैं। और नीचे देखेंगे कवरिंग फ्रंट आपको दिखेगी, जिसमें हीट शील्ड आप देखेंगे, कैटालिटिक कन्वर्टर है, AC का डिपार्टमेंट यहाँ है, अल्टरनेटर पीछे डाला गया है, और डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट के साथ आता है, VVT का ऑप्शन मिलता है, लिक्विड कूल्ड EGR मिलता है, रेजोनेटर देखेंगे, सारी चीज़ें ना बिल्कुल ईजी टू मेंटेन, वो सारी चीज़ें, एयर फिल्टर का प्लेसमेंट, बैटरी और वो। और ये देखिए ना इंजन साइलेंट है फिर भी एक इंसुलेशन दिया गया है। उसके साथ ही एक लुक ले लीजिए आपकी VXI विक्टोरियस के सेकंड सीट्स में। यहाँ पर आप देखेंगे बीच वाले पैसेंजर के लिए भी 3 पॉइंट सीट बेल्ट दी गई है, जिससे जो 5 स्टार ग्लोबल एनकैप, भारत एनकैप सब पॉसिबल हो पाए हैं। यहाँ पर देखिए इस प्रकार की ये चीज़ें हैं, बेज है, यहाँ पर फैब्रिक का यूज़ किया गया है। नीचे 1 लीटर की बॉटल यहाँ पर आ जाएगी आसानी से, कोई समस्या नहीं है। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी आप इसमें 1 लीटर की बॉटल के साथ और अपना सामान भी रख पाएंगे। दरवाज़ा को बंद करने में, खोलने में भी अच्छी फील आ रही है इसमें। उसके साथ ही जो मैं कह रहा था ना, पीछे आपको फास्ट चार्जिंग मिल रही है टाइप C के साथ, और आपको ये जो AC वेंट मिल रहे हैं दिख जाएंगे आपको। थोड़ा स्पेस यहाँ है, और ब्लैक प्लास्टिक का यूज़ किया गया, थोड़ा बेज किया जा सकता था इसको। और यहाँ पर आप देखेंगे किस प्रकार से आप देखेंगे इसके फ्रंट के डैशबोर्ड को, और ये चीज़ आप देखेंगे इस प्रकार से आपको सॉफ्ट रिलीज़ के साथ ही दिया गया है। ग्रैब हैंडल, एक कोट हुक, लाइट्स आपको हेलोजन मिलती है, ये LED आ सकती थी, क्योंकि ये सब चीज़ें ना बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब ब्रांड को ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता। आप करेंगे थोड़ा महंगा पड़ सकता है, ब्रांड के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन देते नहीं है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे बीच में भी 3 पॉइंट आपको सीट बेल्ट के साथ आपको हेडरिंग स्टैंड मिलता है, और यहाँ पर आपको एक आर्मरेस्ट का ऑप्शन है जिसमें अच्छा सा कप होल्डर दिया गया। और अंदर सपोर्ट इस गाड़ी का ठीक है, लेग रूम भी मैं देखूँ तो ठीक ठाक आपको लगेगा। बाकी मेरा अगर आप हेड रूम, शोल्डर रूम, वो सब कहानी आप देखो तो ठीक ठीक बैठ रही है। तो ओवरऑल जो विक्टोरिस है ये आपके सामने पेश हुई, क्या कुछ स्पेशल दे पा रही है अपने VXI अवतार में। एक आपको देगी ये कैमरे का ऑप्शन, क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन, उसके साथ ये कनेक्टेड आपको जो टेल लैंप्स के ऑप्शन है, और कुछ कुछ जो छोटे मोटे फंक्शन अगर ऑटोमेटिक होता तो आपको दिखाता है यहाँ पर पैडल शिफ्टर का ऑप्शन। उसके साथ ही हेड लैंप्स तो नॉर्मली है, मैनुअल है, वॉशर वाइपर भी मैनुअली है, और 2 आपको एडिशनल ट्विटर्स के ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए पीछे जो USB के ऑप्शन है, PM 2.5 फिल्टर है, फोल्डेबल ORVM है इलेक्ट्रिकली, उसके साथ ही आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिल जाएगा आपको ऑटोमेटिक के साथ, उसके साथ ही ब्रेक होल्ड का ऑप्शन है, रिवर्स पार्किंग कैमरा है, TPMS भी आपको दिखेगा इसके साथ। और ये जो चीज़ देख रहे हैं ना, ये माइल्ड हाइब्रिड की वजह से दिख रहा है आपको, ये आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में अलग पूरी बड़ी स्क्रीन मिलेगी 10.25 इंच की, वो भी मेंशन इनने की, देखिए बड़ी स्क्रीन है। और उसके अलावा यहाँ पर रूफ रेल्स है, साथ ही सीट हाइट एडजस्टमेंट के फंक्शन दिख जाएंगे इसके साथ। तो कुल मिला के ना यही सब पैकेज है, और करीब मैंने कहा कि 13,60,000 रुपये विदाउट एक्सेसरी किट, और करीब 13.95 लाख रुपीज़ बेसिक किट के साथ ये कॉस्टिंग आपको दिखेगी। एक अगर इसको मैं थोड़ा सा स्टार्ट करके आपको दिखा दें तो ये एक साइलेंट स्टार्ट होता है, जो स्टार्टिंग से हमने देखा ना ब्रेजा, अर्टिगा, इन सब लाइनअप में K15C सीरीज़ का पेट्रोल इंजन एक बहुत अच्छी साउंड के साथ ये चीज़ आपको दिखती है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और बताइएगा कैसी लगी आपको पैकेज वैल्यू। बाकी अगर आप हाइब्रिड लेने का विचार कर रहे थे तो आज आखिरी दिन है इस गाड़ी को हाइब्रिड अवतार में लेने का, विदाउट एनी टैक्स, 0 टैक्स पड़ रहा था। अब देखते हैं कल से और क्या कुछ होता है, बाकी वो मारुति की टीम आपको अपडेट करेगी क्या कुछ आपको दिख रहा है। बाकी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, मिलते फिर से नए वीडियो के साथ। बाकी मारुति की बहुत बड़ी लाइनअप है, उसकी अलग अलग वीडियो दिखाएंगे। इसी गाड़ी के 36 मॉडल है, 36 वेरिएंट है, 36 मॉडल है, लेकिन यहाँ पर ये जो 6 वेरिएंट आते हैं मेन उसमें ये VXI अवतार, उसका भी ये स्टार्टिंग पेट्रोल मैनुअल है, इसमें ऑटोमेटिक है, CNG है, फिर हाइब्रिड है, टोटल 4 इसी में बनते हैं। और उसके साथ वो जो टॉप मॉडल है उसकी अलग अलग लाइनअप है। तो ये रहा फिर कुछ, और बाकी इसके नीचे से भी अगर आप देखना चाहें तो किस प्रकार से जो चैसी है वो सब चीज़ें ना आपको दिख जाएगी इसके साथ, ये देखिए। ठीक है बॉस। और ये भी देखें तो इसको अगर हम बंद करते हैं तो क्लीनली बंद होता है, ये आपका जो पार्ट है बच ही जाता है।